हमें नींद नहीं आ रही है मीन्स हम किसी के सपनों में जागे हुए हैं। बहन हंस के बोली, तेरे सपने कौन देख रहा है? हाय गाइस, दिस इज नबीला। वेलकम बैक टू माय चैनल। रोया तक के चैनल के माध्यम से हम किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करें। और अगर आपको ये सक्सेस स्टोरी का सिलसिला इतना अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट में हार्ट ड्रॉप करना क्यों भूल जाते हो? ये फ्यूल का काम करता है मेरे लिए। मुझे मोटिवेट करता है कि मैं कहीं से भी आप लोगों के लिए अच्छी वाली सक्सेस स्टोरी लाती रहूं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ। लेट्स गेट स्टार्ट। सो आज की सक्सेस स्टोरी का नाम है मैं हूं इस स्टोरी का हीरो जिसे मैनिफेस्ट किया गया। ओके, मेरा नाम दयामयी है। हाय दयामयी, हाउ आर यू? वैसे तो ये मेरी सक्सेस स्टोरी है, पर मुझे ये सक्सेस स्टोरी में मेरी गर्लफ्रेंड ने मैनिफेस्ट किया है। तो आपकी सक्सेस स्टोरी कैसे हुई दयामयी? थोड़ा अजीब साउंड करेगा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ही कुछ अजीब साउंड कर रहा है। वैसे तो ये सक्सेस स्टोरी मेरी गर्लफ्रेंड को लिखनी चाहिए ऑब्वियसली, बट मेरी आप बीती मैं आपको सुनाऊंगा। अच्छा ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया है। कुछ साल पहले एक वेडिंग फंक्शन में एक लड़की के पैर में सीवियर मोच आ गई थी संगीत वाले डांस में डांस करते हुए। पहले तो कुछ टाइम तक उसने पेन बेयर किया, पर पता नहीं क्यों थोड़ी देर के बाद उसने रो दिया। ओके, ये फ्लैशबैक में आई थिंक सो में लेके जा रहे हैं कि ये किस तरह से स्टार्ट हुआ था। पता नहीं क्यों मैंने उसे ऑफर किया कि तुझे डॉक्टर के पास जाना है तो मैं तुझे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, और उसने हाँ बोला। हम डॉक्टर के पास गए और फिर मैंने उसे घर छोड़ दिया। ये देख के उसके घर वालों का बहुत ही अच्छा बिहेवियर टुवर्ड्स मी था। अच्छा तो अच्छा, ये आपने किसी की मदद की है दयामयी। फिर कुछ टाइम बीत गया और अचानक से मुझे वो लड़की के थॉट आने लगे कि उसका पैर अब कैसा होगा। मैंने कभी उसे पूछा नहीं, मैं उसे कैसे पूछूं। अच्छा, उन्हें थॉट आने लगे। थोड़े दिनों के बाद एक मॉल के बाहर मैं बैठा था अपने दोस्त के साथ और मुझे उस लड़की के जैसी आवाजें आने लगी। मैंने उसे इधर उधर ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं थी, कोई और लड़की थी। ओके, मतलब वो पैर टूटने वाली लड़की ना। फिर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने जासूसी से उसके अकाउंट और फिर उसका फोन नंबर निकलवाया। इसमें तो हम एक्सपर्ट होते हैं। इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट भेजा। 2 दिन के बाद उसने एक्सेप्ट कर लिया। हा। जैसे मैं उसके पोस्ट देखना शुरू किया, मैंने कुछ कनेक्शन वाला फील किया। ओह, लाइक रोमांटिक वाइब्स। बैकग्राउंड म्यूजिक। पता नहीं क्यों एक रात बहुत बेचैनी थी, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। आइज क्लोज करते तो बहुत ज्यादा पिक्चर क्रिएट हो जाते, लाइक मिक्स फीलिंग। अच्छा हाँ, कभी कभार हमें बेचैनी जैसा होता है, तो शायद इन्हें भी ऐसा हुआ। ये बात बताया मैंने मेरी बहन को, तो मेरी बहन ने मुझे ये बोला कि हमें नींद नहीं आ रही है मीन्स हम किसी के सपनों में जागे हुए हैं। हा। इन्होंने लिखा हुआ है। बहन हंस के बोली, तेरे सपने कौन देख रहा है? वही एग्जैक्ट मोमेंट पर मुझे वो लड़की की याद आई और मैंने अपने आप से पूछा कि मैंने उसे उस दिन क्यों मदद की थी, क्यों? मैंने उससे बातें करनी शुरू करी, हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। कुछ मंथ के बाद बहुत ही हिम्मत इकट्ठी करने के बाद उससे पूछा और डेट पर लेके गया। रिलेशनशिप में
आने से पहले हमने 4 डेट की, वो मिलने के लिए आती तो हर एक डेट पर कुछ ना कुछ मेरे लिए लाती। अच्छी बात है। लास्ट डेट में मैं उसके लिए मनी प्लांट लेके गया था विथ पॉट, पता नहीं क्यों। एक्चुअली इन्होंने इमोजीज लगाई हुई है, सो क्यूट। रिलेशनशिप स्टार्ट होने के कुछ मंथ के बाद उसने मुझे कुछ ऐसे सवाल पूछे कि तुमने मुझसे कनेक्ट क्यों किया, क्या तुम मुझसे कोई अट्रैक्शन फील करते थे, क्या मैं तुम्हारे सपनों में आती थी। कुछ अजीब से सवाल जिसका जवाब मोस्ट प्रोबेबली हाँ ही था। ओके, पर मैंने उसे बोला कि पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारे साथ ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लगा, तो मैंने तुम्हें ही फाइनली अप्रोच किया। फिर मेरी जीएफ ने राज खोला कि वो मुझे मैनिफेस्ट कर रही थी। और वो बहुत ही बड़ी बिलीवर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की। मैं शॉक हो गया। उसने बताया कि उसने विस्पर टेक्निक की 40 डेज तक, वाटर टेक्निक की 40 डेज तक और स्क्रिप्टिंग टेक्निक 2 मंथ्स तक ऑन एंड ऑफ की। विजुअलाइजेशन वो एवरी डे करती थी टिल 6 मंथ तक। उसने मुझे मैनिफेस्ट किया था कि मैं और वो रिलेशनशिप में आ जाए। अच्छा, ये इनका मैनिफेस्टेशन था। मेरे तो आज भी ये यकीन के बाहर है कि ये सच में काम करता है। क्या ऐसा भी होता है? क्या हमारी मैनिफेस्टेशन में इतना सब पावर है? हर वो मैनिफेस्टर को दिल से सल्यूट करता हूं जो ये मैनिफेस्टेशन जर्नी में अभी है। मेरे भी बहुत काम मैनिफेस्टेशन की मदद से जाने अनजाने हुए हैं, बट अब मैं कॉन्शियसली इसको अप्लाई करता हूं। ये बहुत अच्छी बात है दयामयी। दी होप आपको और आपके व्यूअर्स को मैं मैनिफेस्टेशन जर्नी का दूसरा पहलू दिखा पाने में सफल हुआ हूं। हाँ, 100%, क्योंकि हम हर बार हमारे तरफ की बात करते हैं और सामने वाले पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और उसका रिव्यू और उसका क्या बोलते हैं फॉलोअप लेना भी हमें ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हम पूरी जर्नी में यही कंफ्यूज में रहते कि उसे कुछ हो रहा है कि नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा है। मुझे सच में आपकी स्टोरी बहुत ही यूनिक लगी। एंड स्टोरी कैसी लगी ईमेल पर रिप्लाई जरूर करना। दी गॉड ब्लेस यू दयामयी। ऑब्वियसली आप ये वीडियो देखना, उसी से आपको मेरा आंसर पता चली जाएगा। सो गाइस, दयामयी की ये बहुत ही यूनिक और दूसरे पहलू को जानने की और फॉलो लेने वाली ये जो सक्सेस स्टोरी है ना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। क्योंकि हम लोग टेक्निक्स में, हमारे मैनिफेस्टेशन में इतना खो जाते हैं कि फॉलोअप ही नहीं लेते। आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये चीज करनी चाहिए, जिससे जब भी आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में लो हो जाते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो, आपको ये एक रीजन देता है कि भाई टिके रहो, आपका मैनिफेस्टेशन हो रहा है। और मुझे टिकाने के लिए आप प्लीज, मोटिवेट करने के लिए एक हार्ट टू प्लीज ड्रॉप कर सकते हो ना डियर, कि जिससे मुझे ऐसे हो कि हाँ, मैं आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी हेल्प कर रही हूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।